Good afternoon, dear student. I am the faculty of SDIT College, Dausa, Electrical Engineering Department. हमारी सब्जेक्ट है पावर जनरेशन प्रोसेस, जिसमें हमने कल क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, एनर्जी लोड कर्व, मास कर्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनुअल फिक्स कॉस्ट, फिक्स चार्ज रेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट। The capital cost of a plant include the preliminary cost of land and other real estate cost of design and planning, cost of building and equipment, cost of transportation, erection and installation of equipment and other head etc. प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में प्रारंभिक कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट, जमीन की कीमत और रियल इस्टेट कॉस्ट मीन्स प्रॉपर्टी कॉस्ट, प्लांट की डिजाइन में लगने वाली कॉस्ट, प्लांट की प्लानिंग में लगने वाली कॉस्ट, प्लांट की बिल्डिंग कॉस्ट और प्लांट में काम आने वाले उपकरण की कीमत, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, माल लाने ले जाने में लगने वाली जो कॉस्ट होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इरेक्शन और उपकरण को इंस्टॉलेशन करने में लगने वाला खर्चा, ये सब चीज़ कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट में आती है। द कॉस्ट ऑफ ए स्टीम लोकेटेड नियर ए रिवर where supply of cooling water is available would be less than that of one in which cooling tower or ponds are needed for cooling water। जो स्टीम प्लांट है वो स्टीम प्लांट जिसे हम थर्मल प्लांट कहते हैं वो रिवर के नज़दीक होना चाहिए ताकि प्लांट के लिए वाटर उपलब्ध हो सके और हम कूलिंग वाटर कर सके। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ डैम, अर्थवर्क, हाईवे एंड अदर सिविल वर्क। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में प्राय बांध की निर्माण लागत, अर्थवर्क और सिविल वर्क मीन्स कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो इंजीनियर की आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो नियर हाईवे पर प्लांट होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। The capital cost of plant vary widely even for similar type of plant depend to a large extent on the market condition। मार्केट की लार्ज कंडीशन होनी चाहिए, यानी जो हाइड्रो प्लांट जो है जो रिवर के नज़दीक है वो
रिवर के नज़दीक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्लांट की कैपिटल कॉस्ट मार्केट कंडीशन पर निर्भर होनी चाहिए। हाइड्रो प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो हमारे स्टीम प्लांट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। द कैपिटल कॉस्ट आर अराउंड रेट 3,000 to 35,000 पर किलोवाट फॉर डीजल, गैस एंड स्टीम प्लांट। डीजल, गैस और स्टीम प्लांट के लिए जो कैपिटल कॉस्ट है वो 3,000 to 35,000 पर किलोवाट के समथिंग होती है। The cost 4,000 to 60,000 per kilowatt for hydroelectric plant and 15,000 to 60,000 per kilowatt for nuclear plant. Annual fixed cost. The annual fixed cost of plant consists of interest, tax, insurance, depreciation, and general maintenance cost and rate of return. एनुअल फिक्स कॉस्ट की बात करें तो प्लांट की वार्षिक लागत में प्राय इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य की कमी, मार्जिन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रेट और रिटर्न कॉस्ट आदि शामिल होती है। अब हम बात करें द एनुअल फिक्स कॉस्ट में, जिसमें पहले कह रहा है इंटरेस्ट, टैक्स और इंश्योरेंस। तो हम इंटरेस्ट, टैक्स और इंश्योरेंस की हमें आवश्यकता क्यों होती है एनुअल फिक्स कॉस्ट में? क्योंकि प्लांट को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट ओनर को बैंक के थ्रू लोन प्रदान करती है। इसके अलावा प्लांट कंपनी का जो स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं या शेयर होते हैं, उसके माध्यम से अपनी हिस्सेदारी लोगों को देती है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। एनुअल इंटरेस्ट को टोटल कॉस्ट और सर्विस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द टैक्स विच आर ए फंक्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्लूड इन द फिक्स कॉस्ट एंड द अदर टैक्स शुड बी इंक्लूड द ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बात आती है प्लांट का इंश्योरेंस। प्लांट का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि प्लांट का इंश्योरेंस कंपनी से इसलिए करवाते हैं ताकि इंश्योरेंस के पीछे का कारण फायर का काम हो सकता है, फ्लूड, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह, एक्सप्लोरेशन, पब्लिक लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारे काम के पीछे हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। अब आता है द एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्लांट कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस। अब है डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन का मतलब है मूल्य हानि। एवरी इक्विपमेंट डिप्रेशिएट ड्यू टू वियर एंड टियर, कोराइजन, वेदरिंग कंडीशन etc. मैनेजरियल एंड जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट। बिजली संयंत्र की कुल मजदूरी बिल का एक हिस्सा होती है। ऊर्जा की मात्रा की लगातार परवाह किए बिना एक निश्चित राशि की जरूरत होती है। दीज कॉस्ट आर proportional to the size of a plant and equipment should be include fixed cost. अब है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है?
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर और बॉन्ड के द्वारा कंपनी में हिस्सेदारी प्रोवाइड करवाती है रेट ऑफ रिटर्न के द्वारा। फिक्स चार्ज रेट, द एनुअल कॉस्ट आर कैलकुलेट बाई मल्टीप्लाइंग द कैपिटल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट को कैपिटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिसाइड फिक्स चार्ज रेट। फिक्स चार्ज रेट को डिसाइड करने के लिए द वैल्यू ऑफ फिक्स चार्ज रेट इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंटेनोइड कंपनसेट ऑफ एनुअल फिक्स कॉस्ट। अब इधर देखो, अब जो फिक्स चार्ज रेट का फॉर्मूला है हमारे पास वो है AFC के बराबर FCR के इंटू UC के इंटू CK। AFC के एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट रेट पर ईयर, यानी जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है, जो यूनिट की जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो रेट पर ईयर में होती है। एनुअल फिक्स कॉस्ट रेट पर ईयर ये यूनिट की होती है। FCR के फिक्स चार्ज रेट ऑफ KTH यूनिट। F का मतलब होता है फिक्स, C का मतलब होता है चार्ज और R का मतलब होता है रेट, और K क्या है? नंबर ऑफ यूनिट। UCK, U मतलब यूनिट, C मतलब कैपिटल कॉस्ट और K मतलब KTH यूनिट रेट पर मेगावाट, यानी यूनिट कैपिटल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट कैपिटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं UCK। CK कैपेसिटी ऑफ KTH यूनिट मेगावाट, यानी जो नंबर ऑफ यूनिट की जो कैपेसिटी है मेगावाट में, उसको किससे डिनोट करते हैं? CK से। ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, द आइटम विच constitute operating cost are fuel, operating labor, maintenance cost and supplies. The item which constitute, इस आइटम में जो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो कंस्टिट्यूट करते हैं वो फ्यूल की कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग लेबर की जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सप्लाईज है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। इन स्टीम, डीजल एंड गैस प्लांट द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर ए मेजर पोर्शन ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट। स्टीम, डीजल और गैस प्लांट में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो टोटल एनुअल कॉस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वेयर इन हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड सोलर प्लांट द फिक्स कॉस्ट ओवरशैडो द स्मॉल ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी जो हाइड्रो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, सोलर प्लांट है, उसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है वो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है वो स्मॉल होती है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ लेते हैं उसमें पहला आएगा फ्यूल, दूसरा आएगा ऑपरेटिंग लेबर, तीसरा आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, चौथा आएगा सप्लाईज। फ्यूल में अगर हम बात करें तो फ्यूल सप्लाई लार्जेस्ट आइटम होता है। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, डीजल पावर प्लांट की बात करें, गैस टरबाइन की बात करें, तो यहाँ फ्यूल जो होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फ्यूल प्राय
कोल के रूप में, ऑयल के रूप में, नेचुरल गैस की फॉर्म में हो सकता है। फ्यूल की जो कॉस्ट है वो फ्यूल के टाइप, उसकी कैलोरीफिक जो उसकी वैल्यू होती है उस पर फ्यूल की कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है। ऑपरेटिंग लेबर, ऑपरेटिंग लेबर की बात करें तो ऑपरेशन ऑफ प्लांट्स नीड स्टाफ एंड लेबर। किसी भी प्लांट के ऑपरेट के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टीम प्लांट में लेबर की आवश्यकता प्राय फ्यूल को स्टोर करने में, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज में, बॉयलर ऑपरेशन में, प्राइम मूवर ऑपरेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। और हम बात करें हमारे हाइड्रो प्लांट की और डीजल प्लांट की, तो हाइड्रो प्लांट और डीजल प्लांट में स्टीम प्लांट की अपेक्षा कम लेबर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तीसरा आता है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट। एवरी प्लांट नीड प्राइवेट मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, रिपेयर। तो मेंटेनेंस कॉस्ट, रखरखाव, उपकरण की रखरखाव, बॉयलर की रखरखाव, तो जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं प्लांट में उसकी रखरखाव के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। सप्लाईज, कॉस्ट ऑफ वाटर फॉर मेकअप, कूलिंग पर्पज, लुब्रिकेटिंग ऑयल पर्पज एंड अदर मटेरियल पर्पज हमको सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके लिए फॉर्मूला है AOC बराबर FCK प्लस OMK। AOC, A फॉर एनुअल, O फॉर ऑपरेटिंग और C फॉर कॉस्ट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट रेट पर ईयर। K क्या है? नंबर ऑफ यूनिट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट रेट पर ईयर। इसी तरह से FCK एनुअल फ्यूल कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट रेट पर ईयर। यानी F का मतलब है फ्यूल और C का मतलब है कॉस्ट। एनुअल फ्यूल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट रेट पर ईयर। इसी तरह से है OMK एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेबर, मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ KTH यूनिट पावर प्लांट। यानी जो एनुअल कॉस्ट है और ऑपरेटिंग लेबर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई की जो कॉस्ट है ये यूनिट ऑफ पावर प्लांट में आती है। KTH नंबर ऑफ प्लांट। अब हम बात करते हैं एनुअल प्लांट कॉस्ट की। तो एनुअल प्लांट कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है हमारा APCK बराबर AFCK प्लस AOCK। APCK, A फॉर एनुअल, P फॉर प्लांट, C फॉर कॉस्ट और K फॉर नंबर ऑफ यूनिट। एनुअल प्लांट कॉस्ट ऑफ द KTH यूनिट रेट पर ईयर। AFCK, A फॉर एनुअल, F फॉर फिक्स, C फॉर कॉस्ट एंड और K फॉर नंबर ऑफ यूनिट। एनुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ KTH यूनिट रेट पर ईयर। AOCK, A for annual, O for operating, C for cost, K for number of unit। Annual operating cost of KTH unit rate per year। अब देखो TASC क्या होता है? TASC टोटल एनुअल स्टेशन कॉस्ट बराबर समेशन K बराबर 1 to N। यानी नंबर ऑफ यूनिट 1 से लेकर N तक कितनी भी हो सकते हैं। APCK, अब यहाँ TASC क्या होता है? टोटल एनुअल स्टेशन कॉस्ट। APCK क्या है?
एनुअल प्लांट कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट रेट पर ईयर। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट के बारे में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट? प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में प्रारंभिक कॉस्ट, जमीन की कीमत और रियल एस्टेट कॉस्ट मींस प्रॉपर्टी ऑफ कॉस्ट, प्लांट की डिजाइन में लगने वाली कॉस्ट, प्लांट की प्लानिंग में लगने वाली कॉस्ट, प्लांट की बिल्डिंग कॉस्ट और प्लांट में काम आने वाले उपकरण की कीमत, माल ले जाने में लगने वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इरेक्शन और उपकरणों को इंस्टॉलेशन करने में लगने वाला खर्चा। स्टीम प्लांट मींस थर्मल प्लांट को रिवर के नज़दीक लगाना चाहिए ताकि प्लांट के लिए वाटर की उपलब्धता हो। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की कैपिटल कॉस्ट में हम बांध की निर्माण लागत, अर्थवर्क, सिविल वर्क, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इंजीनियर की आवश्यकता, नियर हाईवे पर प्लांट होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो। हाइड्रो प्लांट रिवर के नज़दीक होना चाहिए। प्लांट की कैपिटल कॉस्ट मार्केट कंडीशन पर निर्भर करती है। हाइड्रो प्लांट की कॉस्ट स्टीम प्लांट से ज़्यादा होती है। अब एनुअल फिक्स कॉस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट, टैक्स और इंश्योरेंस है, ये क्या काम आता है? प्लांट को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट ओनर को लोन प्रदान करती है। इसके अलावा प्लांट कंपनी स्टॉक, बॉन्ड्स और शेयर के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी लोगों को देती है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सके। एनुअल जो इंटरेस्ट को टोटल कॉस्ट और सर्विस में हम डिवाइड करते हैं ताकि टैक्स विच आर ए फंक्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट should be included in the fixed cost and other tax should be include the operating cost। प्लांट का इंश्योरेंस कंपनी से कराते हैं। इंश्योरेंस के पीछे का कारण फायर, फ्लूड, अर्थक्वेक, एक्सप्लोनेशन, पब्लिक लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें। अब इसमें है डिप्रिसिएशन। Every equipment depreciate due to the wear and tear, corrosion, weathering condition। रेट ऑफ रिटर्न है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर बॉन्ड के द्वारा कंपनी में हिस्सेदारी प्रोवाइड करती है। फिर हमने पढ़ा था फिक्स चार्ज रेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था AFCK बराबर FCRK इंटू UCK और UCK। जहाँ AFCK की वैल्यू बताई थी हमने एनुअल फिक्स कॉस्ट, FCRK की वैल्यू बताई थी फिक्स चार्ज रेट, UCK की वैल्यू बताई थी यूनिट कैपिटल कॉस्ट, CK क्या होता है कैपेसिटी ऑफ यूनिट। उसके बाद में हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में बताया था तुम्हें फ्यूल, ऑपरेटिंग लेबर, मेंटेनेंस कॉस्ट, सप्लाई। इसके बारे में हमने तुम्हें बताया कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल एक लार्जेस्ट आइटम होता है। थर्मल, डीजल, गैस टरबाइन, स्टीम के लिए फ्यूल का यूज करते हैं। फ्यूल प्राय कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की फॉर्म में होता है। फ्यूल की कॉस्ट फ्यूल के टाइप, कैलोरीफिक वैल्यू आदि पर डिपेंड करती है। उसके बाद में हमने समझाया ऑपरेटिंग लेबर क्या होती है। ऑपरेशन ऑफ प्लांट नीड स्टाफ एंड लेबर। स्टीम प्लांट में लेबर की आवश्यकता प्राय फ्यूल स्टोर करने में, डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज में, बॉयलर ऑपरेशन में, प्राइम मूवर ऑपरेशन में, हाइड्रो प्लांट और डीजल प्लांट में स्टीम प्लांट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो एवरी प्लांट नीड प्राइवेट मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, रिपेयर। उसके बाद में हमने पढ़ाई थी सप्लाई के बारे में, कॉस्ट ऑफ वाटर फॉर मेकअप, कूलिंग पर्पज, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड अदर मटेरियल। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ा था, जिसमें फॉर्मूला होता है AOCK बराबर FCK प्लस OMK। यहाँ AOCK एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, FCK एनुअल
फ्यूल कॉस्ट थी। OM क्या था, एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेबर मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ KTH यूनिट ऑफ पावर प्लांट। फिर हमने एनुअल प्लांट कॉस्ट के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था APCK क्या होता है, AFCK प्लस AOCK, जहाँ APCK एनुअल प्लांट कॉस्ट होती है, AFCK एनुअल फिक्स कॉस्ट होती है और AOCK एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। TASC बताया था टोटल एनुअल स्टेशन कॉस्ट। थैंक यू।